गलता जी जा रहे हैं दर्शन पहाड़ी बाबा दर्शन करने। हमारे बंदर भाई साहब सब कहीं मिल जाते हैं। बाबा और बंदर का पुराना रिश्ता है। चलिए एक गुरु भाई से, हाँ चलिए चलिए। ये पहाड़ी जी महाराज पहाड़ी प्रसाद ते शिष्य सवय भय पार कर। यद्यप वाहन से जाया जा सकता है, लेकिन हम लोग पैदल जा रहे हैं। आज एकादशी का मुहूर्त। श्री राम जय राम। उधर भी खूब मेला हो रहा होगा। जयपुर की औरतें खूब जाती हैं। वो पुराना किला है ऊपर। कहाँ पर? वो सामने ये किला है। हाँ। पहाड़ी जी कहाँ जंगल में यहाँ आकर के। और पहाड़ी जी महाराज इधर में। नहीं साहब पहाड़ी बाबा। पहले झरना भी यहाँ चलते थे। अब आओ भी नीचे मिलेगा। अभी भी चलता है। पहाड़ी बाबा की बाबा चेतावनी है जो आज स्थान बन गया, चमक गया। श्री पहाड़ी जी महाराज का सिद्ध धुना। वहीं पर बैठ के हमारे गुरु भाई राम मंगल दास जी तपस्या कर रहे हैं। ये पहाड़ आप दर्शन करिए। ये गुफा श्री पहाड़ी जी महाराज की गुफा। हाँ। पहले नीचे खाएंगे गुरु भाई बनाते हैं, उधर से आते हैं। राम महाराज की जय। आप दर्शन कर रहे हैं श्री कृष्णदास पहाड़ी जी महाराज की तपोस्थली का। ये सिद्ध स्थान है। यहाँ पर पूज्य महाराज श्री ने भजन किया था और उनके भजन में विघ्न किया। यहाँ के श्री नाथ बाबा जी ने, महाराज जी ने पहले मना किया बहुत, लेकिन वो जो नहीं माना तो सिंह बन करके महाराज श्री को डराने लगा। तब महाराज श्री ने कहा कि तुम कैसे संत हो, एक संत तुम्हारे द्वार पर आया है और तुम उसको भजन नहीं करने दे रहे हो, सेवा करना तो दूर की बात है, और सिंह बन करके उसको डरा करके भगाना चाहते हो, तो तुम सिंह बनने योग्य नहीं हो, तुम तो गधे बनने लायक हो, जाओ गधे हो जाओ। तो वो नाथ गधा हो गया। वो नाथ जो है यहाँ का सिद्ध था और अपनी सिद्धाई के बल से यहाँ के राजा को भी अपना शिष्य बना लिया था। अपने गुरुजी का दर्शन करने राजा आए, देखा आश्रम खाली है, गुरुजी नहीं है। शिष्यों से पूछा तो बताया कि यहाँ पर एक बैरागी वैष्णव संत आए हुए हैं और उनको यहाँ से भगाने के लिए गुरुजी गए थे और अब पता नहीं कहाँ गए। राजा पहुंचे, श्री पहाड़ी जी महाराज के दर्शन किए, उनसे प्रार्थना किया, हमारे गुरुदेव को आप क्या किए हैं? उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारे गुरुदेव यहीं नीचे कहीं घास वास चल रहे होंगे गधा बन करके। अच्छा बोलते रहो। तो जाओ ले आओ, अपने उसी रूप में उनको बना दिया जाएगा। राजा गए और बहुत सारे गधे थे, कौन से गधे का कान पकड़ लिया जाए समझ में नहीं आ रहा। दोबारा आकर के श्री पहाड़ी जी महाराज से पूछा तो श्री पहाड़ी जी महाराज ने बताया कि जिस गधे का कान फटा होगा वही तुम्हारे गुरुजी होंगे। राजा गए, सब गधों को देखा तो एक गधा दिखाई पड़ा जिसके कान फटे हुए थे। समझ गए यही है, क्योंकि नाथों की ये परंपरा है कि उनका जो कान है वो फटा रहता है।
कुंडल पहनते हैं। राजा अपने गुरुजी को गधे के रूप में देखा, कान पकड़ करके लाए महाराज जी के पास में। महाराज जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला। वो पुनः अपने उसी रूप में आ गया और स्वामी जी से क्षमा प्रार्थना करने लगा। तो स्वामी जी ने कहा कि आज के बाद कभी किसी वैष्णव को परेशान मत करना, और तुम्हारे लिए यही दंड है कि हमारे धुना में रोज ला करके तुम लकड़ी डालोगे। तो तब से लेकर आज तक नाथ समाज के लोग जो है श्री पेहारी जी महाराज के धुना में लकड़ी डालते रहते हैं। उस धुने का दर्शन करके अभी हम लोग आए हैं। सिद्ध जगह है ये। यहाँ पर श्री गालव ऋषि जी महाराज ने तपस्या की है, और गालव ऋषि जी महाराज हरिद्वार में निवास करते थे। और जब यहाँ आए, यहाँ का मनोरम दृश्य देखा तो मन लग गया भजन करने का। लेकिन मन में एक बात खटकती थी कि हम तो हरिद्वार में गंगा जी का दर्शन करते थे, गंगा स्नान करते थे, यहाँ गंगा मैया है नहीं। तो श्री गालव ऋषि जी महाराज ने गंगा मैया से प्रार्थना करी। तो गालव ऋषि जी के भाव और प्रेम को देख करके हरिद्वार में बहने वाली गंगा मैया यहाँ पर प्रकट हो गई, और गालव ऋषि जी महाराज ने स्नान किया। फिर यहीं तपस्या करते रहे, भजन करते रहे। तो गालव ऋषि जी के द्वारा प्रकट की हुई गलता गंगा आज यहाँ पर विराजमान है। हजारों लाखों आदमी यहाँ पर स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, मार्जन करते हैं, मज्जन करते हैं, और अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं। ऐसा ये पुण्य स्थल है, पवित्र पुण्य स्थल है। बोलिए गंगा मैया की जय, पेहारी जी महाराज की जय, गालव महामुनि की जय। जय श्री सीताराम।